दोस्तों, आप सब अपनी डेली लाइफ में एटीएम का यूज तो करते ही होंगे। जो पैसे आप बैंक में जमा करते हैं उसे जब चाहे तब एटीएम से निकाल सकते हैं, लेकिन ये पैसे आपके होते हैं। यदि आप बैंक में पैसे जमा नहीं करेंगे तो एटीएम से पैसे नहीं निकलेंगे। लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पैसे कोई और देता है और लेता कोई और है, और जो पैसे लेता है उसे जमा करने की जरूरत नहीं होती। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है, तो भाई उस जगह को हम और आप मंदिर कहते हैं। मंदिर में दान के रूप में पैसे देते हैं हम लोग, और उस पैसे को लेती है राज्य सरकार। सरकार मंदिरों से केवल पैसे ही नहीं लेती बल्कि उन पर पूरा कंट्रोल भी करती है। तो इसमें गलत बात क्या है? गलत बात यह है कि सरकार ऐसा केवल हिंदू मंदिरों के साथ करती है। बाकी रिलीजियस प्लेसेस को ना सरकार कंट्रोल करती है और ना उनसे कोई पैसा लेती है। अंग्रेजों के भारत आने से पहले मंदिरों का मैनेजमेंट स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया जाता था। मंदिरों में लोग बड़ी संख्या में दान करते थे। जो अधिक धनवान होते थे वो अधिक दान करते थे, जो कम धनवान होते थे वो कम दान करते थे, लेकिन सब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दान करते थे। इसलिए मंदिरों के पास बहुत सारा धन होता था। इस धन का उपयोग डेली लोगों को खाना खिलाने में, गुरुकुल बनाने, धर्मशाला और गौशाला बनाने जैसे सामाजिक कार्यों में किया जाता था। अंग्रेजों के भारत आने के बाद जिस भाग पर उनका कब्जा हो जाता था उस एरिया के मंदिरों का कंट्रोल भी ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर होता था। हमारे मंदिरों का धन हमेशा से ही विदेशी घुसपैठियों के द्वारा लूटा गया है। अंग्रेजों ने भी मुगलों की तरह हमारे मंदिरों की वेल्थ को लूटने के लिए कई प्रकार के नियम और कानून बनाए। मंदिरों में हर महीने जितना भी धन इकट्ठा होता था वो सारा ब्रिटिश सरकार का ही होता था। साथ में मंदिरों पर परमानेंट टैक्स सिस्टम भी लगाया गया, जिसमें मंदिरों को हर महीने ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था। देश के आजाद होने के बाद तो मंदिरों को लूटने की ये प्रोसेस समाप्त हो जानी चाहिए थी और मंदिरों पर फिर से उस एरिया के लोकल हिंदुओं का कंट्रोल हो जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार में कौन लोग थे ये आप सब जानते हैं। आजादी के बाद भी सरकारों ने अंग्रेजों की तरह मंदिरों पर अपना कंट्रोल जारी रखा। 1951 में सरकार ने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट पास किया। सरकार ने इस कानून के अंतर्गत भारत के हजारों मंदिरों का टेक ओवर कर लिया। इसका रीजन दिया गया कि बिना सरकार की सहायता के हिंदू अपने मंदिरों की देखरेख नहीं कर सकते। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो मंदिर ढंग से नहीं चल पाएंगे। इतना घटिया और बेसलेस रीजन मैंने आज तक नहीं सुना। ये मंदिर कोई 10-15 साल पुराने नहीं है, ये हजारों वर्ष पुराने मंदिर हैं। जिन राजाओं ने इन मंदिरों को बनवाया था उन्होंने भी कभी मंदिरों को कंट्रोल नहीं किया और ना ही कभी मंदिरों से कोई धन लिया। आज के समय तो मंदिरों में उतना धन आता भी नहीं है जितना पहले आता था। फिर भी उस समय मंदिरों की देखरेख स्थानीय लोगों और पुजारियों के द्वारा ही की जाती थी और आज से कई गुना अच्छी देखभाल पहले की जाती थी। यदि फिर भी सरकार को लगता है कि हिंदू अपने मंदिरों को मैनेज नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को क्या ही कहा जा सकता है। यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रधानमंत्री बनते तो आज मंदिरों की ऐसी दशा होती ही नहीं और ना मैं ये वीडियो बना रहा होता। एनीवेज, सरकार मंदिरों को केवल कंट्रोल ही नहीं करती बल्कि उनसे पैसे भी लेती है। राज्य सरकारें मंदिरों से 23.4% टैक्स लेती हैं। टैक्स के अलावा भी सरकार मंदिरों से जब चाहे तब पैसे ले लेती है। इन पैसों का उपयोग मंदिर और भगवान के लिए नहीं किया जाता बल्कि सरकार इनका कई दूसरे कामों के लिए यूज करती है। सरकार मंदिरों की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, मंदिरों को कितना दान मिलता है, मंदिरों का टोटल रेवेन्यू कितना है, पुजारियों की सैलरी कितनी होगी, मंदिर के कर्मचारियों की सैलरी कितनी होगी, ये सब भी सरकार ही कंट्रोल करती है। मंदिर गुरुकुल भी नहीं चला सकते ड्यू टू गवर्नमेंट लॉस, लेकिन ये सारे कानून केवल मंदिरों पर लागू होते हैं। और कहने के लिए भारत में सभी लोगों को समान अधिकार है, जबकि सच्चाई तो ये है कि हिंदू धर्म को ना ही सेम रिस्पेक्ट मिलती है, ना ही फ्रीडम और ना ही समान अधिकार। दुनिया के और किसी देश में इस प्रकार के कानून नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड में भी सरकार धार्मिक प्रैक्टिसेस में कोई इंटरफेयर नहीं करती। भारतीय संविधान के आर्टिकल 26 के अनुसार सरकार को मंदिरों को कंट्रोल करने का कोई अधिकार नहीं है और मंदिरों की देखभाल धार्मिक संस्थाओं द्वारा ही की जानी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 27, सरकार के पास मंदिरों से टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन होता इसका एकदम उल्टा है। सरकार मंदिरों को कंट्रोल भी करती है और उनसे टैक्स भी लेती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन। वंदे मातरम, भारत माता की जय।